20 साल का है, इसका गला घोटने की कोशिश करी और वो जब भागे है वो ये सोचकर भागे है कि मर गया, क्योंकि उन्होंने इसका गला दबाया था किसी कपड़े के साथ। आखिर वो कौन सा कमरा था जहाँ पर वो ये वारदात हुई? ये कमरा कैमरा में आपको किसी पे शक है? देखो जी, सब तो 1 महीने पहले हमारा झगड़ा हुआ था जी शादी में। दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। दोस्तों, अभी हम लाइव जुड़े हुए हैं आपके साथ राई हलके में लिवासपुर गांव से, जहां बड़े घर में घुसकर 31 तारीख को जो है एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का जो है गला दबाने की कोशिश की और उसको यहाँ तक कि डंडा मारकर बेहोश भी कर दिया गया, कपड़े से उसका गला घोटा गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वो घर में उन्होंने घर में एंट्री करी। ये जो इन्होंने बताया घेर है, इस घेर में से उन्होंने एंट्री करी है। इस एंट्री करने के बाद वो इस दीवार से जो है यहाँ से कूदे हैं और उसके बाद ही साथ में इसके कमरा था, कमरे में घुसकर उस बच्चे के ऊपर जो है हमला किया, लकड़ी डंडे के साथ हमला किया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। इनका कहना है वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसका गला घोटने की भी कोशिश की गई। अभी उनके परिजनों से बात करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक स्टूडेंट, एक 20 साल का जो जाट कॉलेज में पढ़ता है बच्चा, उसने बताया कि उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी का कोई पैसे का लेना देना नहीं था। फिर भी क्या वो, आखिरकार इस पे सवाल उठता है, क्या वो चोर थे, डकैत थे? लेकिन इनका कहना है वो कोई जान के ही घर में घुसा था, कोई चोर नहीं था। इनसे भी बात करेंगे, इनके परिजन यहीं पे बैठे हैं। आपके वो जो बच्चा था, ये वो शख्स है दोस्तों, ये वो बच्चा है जो 20 साल का है, इसका गला घोटने की कोशिश करी और वो जब भागे है वो ये सोचकर भागे है कि मर गया, क्योंकि उन्होंने इसका गला दबाया था किसी कपड़े के साथ। पूरा मामला क्या है आप बताएंगे थोड़ा? मैं सो रखा था। मैं 1 बजे के करीब सोया हुआ हूँ और उसके बाद मैं पीछे से मेरे साथ हमला हुआ है, मेरे सिर पर मार के। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, मेरे को कुछ नहीं पता। आखिरकार वो आए कहाँ से? इसी दीवार पे से? जहाँ तक इनके पैरों के निशान है, बता रखा है कि पैरों के निशान से पता लग रहा है कि ये इस दीवार से कूद गए हैं। कोई जानकार हो सकता है क्या? आपको क्या शक लग रहा है कि कौन हो सकते हैं? मेरा तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं है, कहीं भी आना जाना नहीं है ऐसा मैं कहीं किसी के साथ झगड़ा हुआ हो। लेकिन आपके इनके जो पिताजी हैं उनसे भी हम अभी बात करेंगे। आखिरकार आपको पता नहीं चला, आप घर में थे उस समय, तो आपको रात का पता नहीं चला कि घर में कोई आया है? नहीं सर, हमारे को पता नहीं चला इस बारे में। ऐसा कैसे? सर में जब उनके डंडा मारा तो आवाज कुछ तो आई होगी? नहीं सर, कोई आवाज नहीं आई। कोई आवाज नहीं? बिल्कुल। आखिर वो कौन सा कमरा था जहाँ पर वो ये वारदात हुई? ये कमरा जी। कैमरामैन को कहना चाहूंगा एक बार दिखाएंगे किस तरह से जो है एक 20 साल का जो स्टूडेंट है, छात्र है, इस कमरे में सो रहा है जी। अच्छा। यहाँ पे इसमें ये ऐसे करके पढ़ता पढ़ता सो गया जी। मुंह डालोटा जी। इस पे यहाँ पे सिर में वारदात करी जी। कोई आवाज तक नहीं गई जी वहाँ। हमारे यहाँ पे हम छोटे वाला लड़का और मैं यहाँ पे सो रहे हैं। तो डंडा लगते क्या वो बेहोश हो गए थे? हाँ जी, वो बेहोश हो गए बिल्कुल, उनको कोई पता नहीं। फिर उसके यहाँ पीछे भी वारदात करी गई है जी, यहाँ भी मार रखा है। अच्छा। और उसको फिर गला घोट के जी इस दीवार से है ना जी, यहाँ पर एक बंदे ने दूसरी तरफ से ऐसे खींचा, एक नहीं, ऐसे 2 बंदे बताए गए। जब इसको ऊपर से उठाया गया है, थोड़ा बहुत इसको महसूस हुआ है, हाँ कोई तेरे को मार रहा है, लेकिन मैं हाथ पैर से कोई भी कुछ काम नहीं कर पाया जी। ये ऐसे ही इसकी नाट गिर ली, तो तभी उन बंदों ने मतलब समझा डेथ हो गया इसका। ऐसा आपको कैसे पता चला है? आपने कैसे अंदाजा लगाया ये कि फांसी कपड़ा लगाया? और वो इस जब इन्होंने जी हमारे पास घंटी मारी जी, ये आध पौन घंटे के अंदर इसको सांस आया, तो इसने यहाँ पे बैठा था, ये बैठा मिला हमारे को। इसने फोन पे घंटी मारी छोटे वाले के पास, तो छोटे वाला आया, बोला तू हमारे को पढ़ रहा था, तू हमारे को क्यों परेशान कर रहा? तो ये देखते ही रोने लग गया जी। तो ये जो निशान है इस पर, ये निशान क्या उन्हीं के हाथ है? हाँ जी, उन्हीं के हाथ है जी, ऐसे ही उन्होंने। और हमारे पे सुबह हमने कोई मतलब ऐसा निशान नहीं था इस पे। आपका किसी से झगड़ा है, किसी से लेना देना है? नहीं जी, हमारे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जी। आपको किसी पे शक है? देखो जी, शक तो 1 महीने पहले हमारा झगड़ा हुआ था जी अच्छा। शादी में, तो उसमें रिपोर्ट भी है। उसने हमारे यहाँ पे मतलब क्या सुनी करी, हमने 112 पे फोन करके उन्होंने उसको पकड़वा दिया था जी। तो वहाँ पे समझौता हो गया था हमारा। कहाँ से थे वो जिनके साथ झगड़ा हुआ था? वो जी शादी का उसमें हुआ था जी।
हाँ जी, शादी थी जी, शादी में नाच गा रहे थे और वो पी खा रहा था, वो ले रहा था, वो क्या बोलते हैं बियर वगैरह, वो बच्चों के सर पर डाल रहा था। पहले वो उसी से इन्हें मना कर दिया, वो पी रहा था, वो पड़ गया, वो इसी वजह से पहले इतनी बात हुई थी। तो क्या अब आपको अंदाजा लग रहा है कि मतलब आप सोच सकते हो कि वो क्या पता वही हो? नहीं सर, देखा हम ऐसे नहीं किसी का नाम ले सकते, वो तो वही नहीं कोई मैटर है, नहीं वो तो शादी में थे, वही वो पी रहा था, उसने नहीं पता था अभी यो कौन है के है पीने के तो बाद। क्या ये चोर थे फिर? जिस तरह से हुआ है, चोर या डकैत भी तो हो सकते हैं कि वो तो सर वही बात है कि अब पुलिस जाने या मीडिया वाले जानेंगे जी, अब किस हिसाब से किस आप क्या अंदाजा लगा रहे हो। हमारी ओर तो इनको जैसे इसने होश आया है, इसने ये बताया है। अगर यहाँ पे कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था? नहीं जी, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है हमारे। पूरी गली में कहीं पे? बाहर है जी, गली में जहाँ से रास्ता आता है उसमें कुछ दिखाओ, फुटेज आई हो? उसमें जी बाइक दिखा रखी है जी, वो बाइक पर 3 बंदे हैं और वहां से आगे ने जी मतलब फिर वो उधर के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जी, तो चौपाल पुलिस में आपने कंप्लेंट करी है? कंप्लेंट कर रखी है जी हमने। पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने बोला हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई अपडेट आया? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी, अब तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। नहीं हुई है जी। तो दोस्तों, इस तरफ जो सवाल उठता है वो है, कानून के ऊपर भी सवाल उठता है कि अगर किसी की जिंदगी बच गई है तो क्या कानून अब अपना काम नहीं करेगा? अगर वहीं किसी की डेथ हो जाती, कोई मर जाता, तो तभी क्या पुलिस वाले घर के चक्कर काटते रहते? सवाल यहां पर भी उठता है। अभी और भी हम बात करवाएंगे, उनके जो भाई है उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। आप भाई है, आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी पहले आज से? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं 7 साल से हरियाणा पुलिस में ही हूँ। अच्छा। हरियाणा पुलिस में तो दोस्तों, जिनके घर में पुलिस वाले, उन्हीं के घर में आकर जो है गला दबाया जाता है और मारने की पूरी कोशिश की जाती है। तो इससे पता चलता है आज की डेट में कानून का जो खौफ है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज का नौजवान जो है दारू के नशे में कह लो या कोई नशे में कह लो, आज किस ओर जा रहा है वो आपको सोचना होगा दोस्तों। इनके घर में खुद उनका बड़ा भाई जो है पुलिस के अंदर सेवा दे रहा है और आपको भी कुछ पता नहीं चला, आप उस टाइम थे ही नहीं घर पे। मैं उस टाइम ड्यूटी पे था, तो मेरे को सुबह बताया गया कि तभी मैं वहां से ड्यूटी से छुट्टी करके आया था। तो अभी आपने बात करी होगी पुलिस स्टेशन पे, कुछ कार्रवाई को लेकर बात हुई है? मैंने एसएसओ साहब को भी बोला है, काफी अच्छी बोले, वो आए भी थे, उन्होंने कार्रवाई की है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बोल रहे हैं सही। मैं मिल रहा हूँ उनसे जाके, फिर भी यही बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, निकालेंगे कुछ। तो अभी कुछ लग रहा है कि कोई पकड़ा जाएगा? अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें क्या कुछ मिलता है तो उसी हिसाब से वही बता पाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बेखौफ जो है आजकल जो ये इतने मर्डर हो रहे हैं। अभी आपको पहले भी हमने दिखाया था कि एक गांव के अंदर दोस्तों ने ही घर से उठाकर जो आपने वीडियो देखा था, घर से उठाकर खेत में ले जाकर उसको मारा था। दारू पीकर उसको कितनी बेरहमी से सुओं के साथ उसको मारा था। ऐसे ही आजकल जो है काफी वारदातें होती जा रही है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और पेज को और चैनल को जरूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।